हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज कवर करने जा रहे हैं इस साल का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिमांडिंग टॉपिक, आईटीआर फाइल करें या नहीं। बहुत असमंजस में हैं लोग, कोई कहता है कि फाइलिंग हो रही है, कोई कहता है कि फाइलिंग नहीं हो रही है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताने वाले हैं। उन पॉइंट्स को सुनने के बाद उनके बेसिस पर आप ये डिसाइड करिएगा कि आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं। तो सबसे पहले उठाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है 26 AS। आपका 26 AS अभी अपडेट नहीं है, उसमें फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस अभी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न की डेट्स थी उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था, जो पहले की 31 मई हुआ करती थी। तो 30 जून के आसपास काफ़ी सारी कंपनीज अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगी और इसीलिए जब वो फाइल कर देंगी तो 30 जून के बाद ही आपके फॉर्म 26 AS में वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। अब क्योंकि आपका 26 AS फॉर्म अभी अपडेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है अभी आईटीआर फाइल करने का। अगर आप फाइलिंग कर देंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा आपके आईटीआर डेटा में और आपके 26 AS फॉर्म में, तो वहाँ पर आपके पास बहुत चांसेस हैं कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाए। इनकम टैक्स पोर्टल अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये जो 30 जून की डेडलाइन है इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अभी टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न्स भी साइट पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अगर डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो फिर 30 जून तक भी आपका 26 AS फॉर्म अपडेट नहीं हो पाएगा। फिर आपको जो डेडलाइन होगी, जो भी एक्सटेंडेड डेट होगी, उसके बाद आपको चेक करना होगा कि आपका फॉर्म 26 AS अपडेट हुआ है या नहीं। यहाँ पर पैनिक होने की या घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी समय दिया गया है आईटीआर फाइलिंग के लिए। 30 सितंबर लास्ट डेट है आईटीआर फाइलिंग की, और जिस तरह से पोर्टल वर्क कर रहा है यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं हो पा रहा है। तो बहुत चांसेस हैं कि इस 30 सितंबर की डेट को काफ़ी आगे अभी बढ़ाया जाएगा। 26 AS फॉर्म के बाद अब बात करते हैं प्री फिल्ड फैसिलिटी की। प्री फिल्ड फैसिलिटी क्या होती है कि यहाँ पर आपके फॉर्म 16 से और आपके फॉर्म 26 AS से सारा डेटा प्री फिल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी यहाँ पर मैनुअली फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर इशू करता है तो वो सारा डेटा आपके आईटीआर में प्री फिल्ड हो जाता है। आपको अपने फॉर्म 16 में जो भी फिगर्स दिखाई पड़ रही हैं वो सब आपके आईटीआर फॉर्म में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर सिर्फ वही फिगर्स मैनुअली डालनी होंगी जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रही हैं। जैसे कि एचआरए का क्लेम अगर आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रहा है, कोई डिडक्शंस हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, या हाउस प्रॉपर्टी का लोन है जिसके सर्टिफिकेट आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिए। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप क्लेम करना चाहते हैं और वो आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें आप मैनुअली वहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी सारा डेटा आपका फॉर्म 26 AS से और आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो अभी इस फैसिलिटी को भी साइट पर इनेबल नहीं किया गया है, और अगर अभी आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको सारा डेटा वहाँ पर मैनुअली फिल करना पड़ेगा। लेकिन जब प्री फिल्ड फैसिलिटी इनेबल हो जाएगी तब हो सकता है कि आपने जो मैनुअली डेटा फिल किया है और जो आपके फॉर्म 16 में डेटा आएगा वहाँ पर मिसमैच हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबल है। और अगर ये मिसमैच हो गया तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने कंसिडर कर ली, एक हमारा फॉर्म 26 AS अपडेट नहीं हुआ है, दूसरा अभी प्री फिल्ड फैसिलिटी को इनेबल नहीं किया गया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं और अज्यूम करते हैं कि आपके साथ सब कुछ सही रहा, आपने आईटीआर फाइल कर दिया। तो आईटीआर फाइल कर देने के बाद आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आईटीआर फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। अभी साइट पर किसी भी आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड करने की फैसिलिटी को इनेबल नहीं किया गया है। आप ना तो पिछले किसी साल का आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही आप 21-22 का आईटीआर फॉर्म जो आपने फाइल किया उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी नहीं मिल रही है। अगर आप 21-22 का आईटीआर फाइल करेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, और अगर इन केस आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल भी गई तो उसमें कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है। वहाँ पर आपको सारे अमाउंट्स नील दिखाई देंगे, और अगर आपने अपने आईटीआर में रिफंड फाइल किया था तो रिफंड का कॉलम भी वहाँ पर नील या 0 दिखाई देगा।
चलिए, अब आपने यहाँ तक कर लिया, अपना ITR अपलोड कर दिया, लेकिन जब आप ई वेरिफिकेशन पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर ई वेरीफाई भी नहीं हो रहा है। बहुत से केसेस में हो जाता है और बहुत से केसेस में जब आप आधार OTP से करने चलेंगे तो आपके पास आधार OTP ही नहीं आ रही है। तो ई वेरिफिकेशन भी बहुत से लोगों का नहीं हो पा रहा है। अब मान लेते हैं कि आपके केस में ई वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अगर आपको अपने ITR में कोई मिस्टेक मिल गई और आप चाहेंगे कि हम अपने ITR को रिवाइज कर दें, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ITR रिवाइज करने की फैसिलिटी को भी अभी इनेबल नहीं किया गया है। तो आप अपने ITR को रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपका रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट किए बिना अपने ITR को बिल्कुल भी फाइल मत करिएगा। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर 10-10 दिन से वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनके बैंक में कोई प्रॉब्लम है, उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, या ये इस साइट की प्रॉब्लम है, इसे कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्हीं अकाउंट्स में उन्होंने पिछले साल भी प्री वैलिडेशन किया था, वहाँ पर सक्सेसफुल हो गया था और उनको अपने अकाउंट में रिफंड भी मिल गया था। अब इस वाले पोर्टल पर ये प्री वैलिडेशन क्यों नहीं हो रहा है, इसको कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर हमने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज देख ली जो हमें ITR फाइलिंग के मामले में आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइट पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आपके प्रोफाइल और पैन में मिसमैच बता रहा है, जो पिछले साल आपके टैक्स पोर्टल पर सही दिखाई देती थी वो डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर चेंज हो गई है। साइट पर अभी फॉर्म 10E भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सैलरी का एरियर मिला है तो उसके लिए भी आप अभी ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10E को आपको पहले भरना होता है, उसके बाद ही आप अपना ITR फाइल करेंगे। तो अभी 10E भी अवेलेबल नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। लास्ट ईयर आपने उसी DSC से काम किया था, लेकिन यहाँ पर उसे अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, और जब आप उसे फिर से रजिस्टर्ड करने जाते हैं तो यहाँ पर वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। ITR 2 और ITR 3 फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। ऑनलाइन में अभी सिर्फ ITR 1 और ITR 4 को ही अवेलेबल कराया गया है, और वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। 22 जून को हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ में मीटिंग हो चुकी है इस ITR पोर्टल को लेकर, लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकला है वो अभी नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, पब्लिक नहीं किया गया है कि उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ। लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट, शायद जल्दी ही ये साइट सही हो जाएगी और वर्क करने लगेगी और हम लोग अपना ITR पहले की तरह से फाइल कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको जो भी सारे पॉइंट्स बताए हैं उनको देखने के बाद ही आप कंसिडर करिएगा कि आपको ITR फाइलिंग करनी है या नहीं। अगर ITR फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ITR एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन नहीं हो पा रहा है, 26AS फॉर्म अभी अपडेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आप अभी अपनी ITR को फाइल करें। आई होप कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ITR फाइलिंग साइट पर किस तरह से चल रही है। हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।